तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी मेरे एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि निकल चुका है नीट का रिज़ल्ट। बाकी मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोग का हो गया, और जिन लोग का नहीं हुआ है उन लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम अपना 100% दे सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ, या फिर जो मतलब लास्ट कट ऑफ गया है उसके बारे में, और फुल डिटेल देने वाले हैं। हाँ, थोड़ा जो नंबर्स हो सकते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ही रहेंगे। अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स आई थिंक सो 520 से 526 या 518 तक में उनको कॉलेजेस मिल जाएंगे। क्योंकि मुझे इस बार का कट ऑफ देख के ये तो पता चल ही गया कि मेरी प्रिडिक्शन सही हो चुकी है। और अगर आपको याद होगा कि मैंने प्रिडिक्शन किया था कि इस बार कट ऑफ काफ़ी गिरेगा, और मैंने ये तक कहा था कि 500 550 गिरना चाहिए। ये तो कट ऑफ उससे भी ज़्यादा गिर गया है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरा है इस बार। हाँ, लोगों ने ये कहा था कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, और जब मैंने वीडियो भी बनाई थी तो मैंने भी ये आप लोग को बताया था कि इस बार का क्वेश्चन काफ़ी हार्ड आया था। तो कट ऑफ गिरना ही चाहिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स जो थे वो टेंशनाइज हो गए थे कि यार मेरे तो 500 ही बन रहे हैं, 520 ही बन रहे हैं, इस बार क्या होगा मेरा। तो मैंने पिछले बार वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया था कि क्वेश्चन जिस हिसाब से आया है इस बार क्वेश्चन के हिसाब से 550 कट ऑफ होना चाहिए। लेकिन उससे भी कम 518 511 में भी कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है। तो गाइज, जिन लोग का 500 के ऊपर बन रहा है आप लोग मौज मारिए, क्योंकि डाटा के हिसाब से 502 पे भी कट ऑफ क्लियर हो रहा है। जनरल कैटेगरी का तो शायद उतना पे नहीं होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी को 518 या 520 चाहिए होगा। लेकिन हाँ, 502 505 ये सब नंबर पे भी 50,000 रैंक या 40,000 रैंक आ जा रही है। तो इसका मतलब ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी 502 पे भी बाजी मार ले जाएगी। बाकी इतना मैं बता रहा हूँ कि इस बार जितना कट ऑफ गिरा है उतना कभी नहीं गिरा था, क्योंकि इस बार का पेपर भी उस कंपैरिजन में काफ़ी हार्ड था। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है और टेंशनाइज हो गए हैं वो लोग कि यार इस बार कट ऑफ इतना गिरा फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो गाइस पहली बात तो ये कि इस साल पेपर इतना टफ था ना, कि जिसका 520 आ रहा है या 530 आ रहा है उसका 600 के कंपैरिजन में मार्क्स है। आप क्योंकि समझ रहे हैं, जितना हार्ड क्वेश्चन उतना कम कट ऑफ। तो इस बार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग सोच रहे हैं यार इतने कम कट ऑफ में भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम नालायक है क्या। तो नहीं गाइस, कट ऑफ गिरा है क्योंकि क्वेश्चन हार्ड था। अगर आपको अगले बार इजी क्वेश्चन मिलेगा तो कट ऑफ भी ऊपर भागेगा। तो उसी हिसाब से जब आपको तैयारी करना चाहिए कि हार्ड क्वेश्चन आएगा तो कट ऑफ नीचे गिरता है, जब इजी क्वेश्चन आएगा तो कट ऑफ ऊपर भागता है। टेंशन लेने की किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। और पिछले बार तो एनटीए के बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था एग्ज़ाम में, आप लोग को याद ही होगा। बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया था, तो उसका इनडायरेक्टली एनटीए ने बताया कि हम भी हार्ड क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। तो इस बार उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस थे। बाकी अगर इस एग्ज़ाम के हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपका ज़रूर निकल जाएगा। क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा यार नीट इतनी हार्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आप उतना ही हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए आपका अगले साल यानी 2026 में निकलने का चांस और मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्योंकि हर बार इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इसीलिए आप आराम से इस बार का पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ताकि आपका अगले बार सुधरे। और जिन लोग का मार्क्स कम आया है 426 या 430 450, यार वो लोग भी ग्रेट है, क्योंकि इस बार का क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे। जिनका 400 प्लस हो गया है, इसका मतलब आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही रहा होगा। लेकिन मैं कहूँगा आप एक ट्राई अपने आप को दीजिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में फ़र्क पढ़ाई का तो नहीं है। कई कई प्राइवेट कॉलेजेस में भी अच्छी पढ़ाई होती है, फ़ीस का है। फ़ीस प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज में नेग्लिजिबल फ़ीस लगती है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस है वैल्यू का। गवर्नमेंट कॉलेज का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं दे सकती है। इसीलिए अगर आपका 400 पार आ चुका है, और 400 पार के बाद आपको प्राइवेट कॉलेज तो मैं जानता हूँ मिल ही रहा है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर ये आपका पहला या दूसरा अटैम्प्ट था
तो आपको तीसरे अटैम्प्ट के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर ये आपका तीसरा चौथा अटैम्प्ट था तो आप प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा। क्योंकि अगर आपका 3-4 अटैम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब आप बहुत लेट हो चुके हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए। लेकिन आपका पहला दूसरा अटैम्प्ट था तो आप अभी भी यंग हैं और अभी भी आप अपने 1 साल का रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क लेके देखिए, प्राइवेट कॉलेज इग्नोर मारिए, हो सकता है आपको अगले बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। लेकिन इस बार का कट ऑफ मेरे प्रिडिक्शन मैंने किया था कि बहुत गिरेगा और मेरे प्रिडिक्शन से भी गिर गया। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों को मैं अगले साल कॉन्ग्रेचुलेशंस देने आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है जिन लोगों का इस साल नहीं हुआ है उनका अगले साल होगा। बाकी मिलते रहेंगे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।